अपडेट देना आपको ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 93 में आशियाना हमारा है, फिर गोदरेज 89 भी है। 89 यहाँ से मान के चलिए कि कुछ 1 किलोमीटर पे ही होगा, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा 89, तो बहुत करीब के प्रोजेक्ट्स हैं, तो कंपैरिजन तो बनता है भाई। SS90 ने इतना अच्छा साइज़, इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतने अच्छे प्राइस पे निकाला है, इसलिए इनका पहला टावर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। लेकिन अभी कुछ अच्छी यूनिट्स है, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो अर्जेंटली लाया हूँ क्योंकि मेरी अभी SS से बात हुई तो कुछ अच्छी यूनिट्स हैं इसमें जो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें जल्दी करना पड़ेगा। गोदरेज 89 में और SS90 में सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि गोदरेज 89 में अभी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते यूनिट अपनी, जब उनका आपको बुलाया जाएगा, आपका पहले तो EOI सबमिट होगी, वो EOI सेलेक्ट होगी आपकी, आपको अलॉटमेंट अगर मिला तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट अपनी। SS90 में क्या है कि आप यूनिट सेलेक्ट करके ही पैसा दें, आप अपनी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी यूनिट चूज कर सकते हैं। कई लोग इसमें ऐसे हैं सिग्नेचर ग्लोबल 3070 में जिनके पास अगला पेमेंट देने का पैसा नहीं है और वो एंटर कर गए हैं कि भाई 13,000 में हमें चीज़ मिल रही, सही प्राइस में मिल रही है, 14,000 रुपये बेच के हम निकल जाएंगे। अब अगर 14,000 रुपये भी नहीं बिकी, क्योंकि सिर्फ आप तो नहीं अकेले जो ऐसे सोच रहे हैं, कई लोग स्मार्ट हैं आप जैसे जो ऐसे सोच रहे हैं, तो वही चीज़ 13 से 13.5 लोग सोचेंगे यार जितने मिली थी उतने में लेके निकलो, ऐसा भी हो सकता है उसमें। मैंने ये देखा है जिस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, सब लोग उसी की तरफ चले जाते हैं, फिर 4-5 साल बाद जब वो बनेगा, उसकी लीजिंग अगर सेकंड फ्लोर पे आप पीछे की शॉप अगर किसी बड़े मॉल में ले लेंगे, उसकी लीजिंग अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर बड़ा मसले वाली बात है ये, मतलब आपकी दुकान खाली पड़ी रहेगी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग आए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसका कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है उन प्रोजेक्ट से जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाए हैं, यानी कि आशियाना हमारा, गोदरेज 89, ये सारे जो अभी आपने रिसेंट वीडियोस मेरे देखे होंगे, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आता है SS90। SS इंडियाना की ह्यूज सक्सेस के बाद SS90 भी बहुत तेज़ बिका है, मतलब इन्होंने बेसिकली 4 ही टावर हैं इनके लैंड पार्सल में, सबसे अच्छी बात यह है। और उनका जो एक ही टावर इन्होंने लॉन्च करा था, वो वही अपडेट देने में आया हूँ उसकी। और ये अपडेट देना आपको ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 93 में आशियाना हमारा है, फिर गोदरेज 89 भी है। 89 यहाँ से मान के चलिए कि कुछ 1 किलोमीटर पे ही होगा, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा 89, तो बहुत करीब के प्रोजेक्ट्स हैं, तो कंपैरिजन तो बनता है भाई, है ना। किसी सबकी ब्रांड इमेज में कहीं ना कहीं फ़र्क है, सबके लैंड पार्सल में फ़र्क है, कोई चीज़ जो एमिनिटीज़ ला रहे हैं वो फ़र्क है कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है वो डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जब कंपैरिजन कंप्लीट हो जाता है तो आप एक डिसीजन मेकिंग में सक्षम हो जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, और वही मेरा काम है कि आपको डिसीजन ईजिली आप ले पाएँ। तो बेसिकली SS90 के लैंड पार्सल पे हम लोग हैं। ये 135 मीटर की पूरी रोड है, ये इनका लैंड पार्सल है। और ये डेवलपमेंट देख लीजिए आप कि ये पिछले वीडियोज़ में आप अगर देखें तो आप अब देखिए कि गड्ढा कितना ज़्यादा खुदा हुआ है, ये देखिए। और गड्ढा ये जो खुदा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन जो है इनका, ये कॉमर्शियल का पोर्शन है, ये पूरा इसमें काम चल रहा है। और मतलब मैसिव तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका वाइट वाटर जो है कॉमर्शियल का नाम है और SS90 जो है वो रेजिडेंशियल है। तो कॉमर्शियल की भी बात करेंगे क्योंकि कंपैरिजन होता है कॉमर्शियल का भी, लेकिन पहले रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, SS90 के बारे में थोड़ा सा मैं फिर से आपको अपडेट कर देता हूँ। 90 सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है बहुत। पूरे आसपास आप देख रहे हैं पूरी बसावट जो है वो DLF की बसावट है, और पुराने प्रोजेक्ट्स हैं DLF के, रीगल गार्डन है, न्यू टाउन हाइट्स है। ये जो आप दिख रहा है सफ़ायर 90, ये सफ़ायर 90 है जो कि बहुत चलता हुआ कमर्शियल है। सफ़ायर की खास बात हमेशा ये होती है कि इनका कमर्शियल बहुत ज़्यादा अच्छी लीजिंग होती है। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड, ये आगे चल के सफ़ायर 90 का यहाँ पे पार्किंग भी देखेंगे आप, सफ़ायर 90 की पार्किंग है। लेकिन ये अब ये रोड पे काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है और ये 135 मीटर रोड पूरी बन जाएगी और वो पार्किंग वार्किंग सब चली जाएगी उसकी, मतलब अभी क्योंकि काम नहीं हो रहा था तो पार्किंग थी उसकी, वहाँ पूरी 135 मीटर रोड रहेगी। ये पूरा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का हिस्सा है, जिस इसी रोड पे आगे चल के 1 किलोमीटर बाद गोदरेज 89 है इसी साइड में। तो अब गोदरेज 89 का मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई प्राइस रेंज भी कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर है। तो SS90 में मैं ब्रीफ कर रहा था आपको। SS90 लैंड पार्सल जो है वो लगभग इनका 7.5 एकड़ का लैंड पार्सल है और 4 टावर आ रहे हैं उसमें। बाकी जो लैंड पार्सल है इनका वो कमर्शियल का है। तो जो 4 टावर हैं उसमें से इन्होंने अभी एक टावर लॉन्च करा है, B1 टावर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पूरा जो लेआउट है वो। पहले टावर की खास बात यह है कि अलग अलग विंग्स हैं उसमें, बिल्कुल एंट्री के पास वाला टावर है, कॉमर्शियल जो है उसके सामने वाला टावर है। तो 135 मीटर रोड का भी व्यू आएगा उसमें, आप अगर उस तरह की विंग लेते हैं। और पीछे कॉमर्शियल का भी व्यू आएगा, अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू आ सकता है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है।
तो वो जब स्टिल प्लस 32 फ्लोर्स का है ये, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर की तरफ लोग रहेंगे उनको उधर जब देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे दिखेगा, इधर देखेंगे तो ये पूरा 135 मीटर का रोड दिखेगा जो गोल्डन माइल बोला जाता है। सो गोल्डन माइल मैंने पिछले गोदरेज 89 के वीडियो में बताया था कि गोल्डन माइल वो होता है कि जहाँ पे आपको कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल सब एक साथ मिलते हैं जिस रोड पे, क्योंकि ऐसा अगर एक सेक्टर बना दिया जाता है कि कॉमर्शियल वाला, तो हम लोग को स्पेशली जाना पड़ता है, लेकिन रेजिडेंशियल के पास में कॉमर्शियल होता है तो वो सेक्टर, वो रोड जो होती है पूरी बहुत अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि कॉमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों है। ठीक है, अब क्या था, SS90 की खास बात ये थी कि SS90 की हमेशा खास बात ये रही कि SS सिंडाना भी इसीलिए बिका है इतना ज़्यादा, क्योंकि जिस लोकेशन पे वो था सेक्टर 83, द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन उसकी एंट्री द्वारका एक्सप्रेसवे से है और NH8 से उसकी एंट्री है, हयात के जस्ट पीछे का लैंड पार्सल है, अच्छी लोकेशन है, उस पर भी वो बहुत अच्छे प्राइस रेंज में लाए थे, इसलिए लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आई, इसीलिए बहुत तेज़ वो बिका है। अब होता है इसलिए है ये क्योंकि SS के पास पहले से लैंड पार्सल है, वो नया लैंड पार्सल ऐसा नहीं कि नया महंगा लैंड पार्सल ख़रीद रहा है और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है महंगा लैंड पार्सल कोई बिल्डर खरीदेगा, डेवलपर खरीदेगा तो महंगा बेचना भी पड़ेगा उसको, लेकिन ये लैंड पार्सल के पास पहले से है। तो इसका जो रेट है पहले टावर का वो है, लॉन्च रेट जो है वो 15,000 रुपये है, लेकिन अभी आप इसको 12,999 पे ले सकते हैं। जो साइज़ है वो पूरे सोसाइटी में सिर्फ एक ही साइज़ है, वो है इनका 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस पाउडर रूम प्लस स्टोर रूम, तो 2400 स्क्वायर फीट का है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो अगर आप बिना PLC वाली यूनिट लें तो भी आपको यूनिट कहीं ना कहीं 3.12 के आसपास की पड़ जाती है। अगर आप उसमें, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें होगा EDC, IDC, क्लब चार्जेस, पार्किंग चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। अब एडिशनल जो लगेगा वो लगेगा PLC, जो भी PLC आप लेते हैं, जिस तरह के आप यूनिट लेते हैं उसके ऊपर पोजीशन चार्जेस लगते हैं कुछ, उसके ऊपर GST लगता है। तो PLC बहुत वेरिएट करती है, क्योंकि आपको समझ में आएगी ये चीज़ कि भाई क्या है, किस तरह के आप यूनिट ले रहे हैं, तो उस पर उस तरह की PLC लगेगी। आप नॉन PLC यूनिट अगर मिल जाती है अगर आपको, तो भाई आपको कम की यूनिट पड़ जाएगी। लेकिन अब मामला ये है कि SS90 ने इतना अच्छा साइज़, इतनी अच्छी लोकेशन पे, इतने अच्छे प्राइस पे निकाला, इसलिए इनका पहला टावर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। लेकिन अभी कुछ अच्छी यूनिट्स है, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो अर्जेंटली लाया हूँ, क्योंकि मेरी अभी SS से बात हुई तो कुछ अच्छी यूनिट्स हैं इसमें जो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बिका है पहला टावर। और अगला टावर जो आएगा, पहले टावर का लॉन्च प्राइस ही 15,000 रुपये है, जो कि आपको 13,000 रुपये के प्राइस में मिल रहा है। अगला टावर इनका जो लॉन्च करेंगे ये, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पे लॉन्च करेंगे, है ना। तो पहले टावर में ही चीज़ मिल जाए, अच्छी चीज़ मिल जाए, वही मेरी कोशिश है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम SS90 क्यों लें, हमें गोदरेज 89 भी मिल जाता है इसका, जो लगभग अगर 15,000 के आसपास का रेट आ गया गोदरेज 89 का, तो आप मान के चलिए कि 3 CR के आसपास आपको 1750 स्क्वायर फीट का आपको उनका 3 BHK मिलेगा। तो यही रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई गोदरेज का ब्रांड वैल्यू है, जाहिर सी बात है कि गोदरेज की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए उनका रेट जो आएगा समवेयर अराउंड 15 से 16,000 के बीच में आएगा। उसका भी अलॉटमेंट शुरू होने वाला है, उनका रेरा ऑलमोस्ट आ गया है, बस अनाउंस करने वाले हैं, वो किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, और उनका EOI सबमिशन का टाइम शुरू हो रहा है। उसमें और इसमें सबसे मेन डिफरेंस गोदरेज 89 में और SS90 में सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि गोदरेज 89 में अभी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते यूनिट अपनी, जब उनका आपको बुलाया जाएगा, आपका पहले तो EOI सबमिट होगी, वो EOI सेलेक्ट होगी आपकी, आपको अलॉटमेंट अगर मिला तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट अपनी। SS90 में क्या है कि आप यूनिट सेलेक्ट करके ही पैसा दें, आप अपनी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी यूनिट चूज़ कर सकते हैं, और अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये। 1 लाख स्क्वायर फीट का लगभग इनका क्लब हाउस होगा, जहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस जो है वो गोदरेज 89 का है, और 32,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जो है आशियाना अमारा का है। लेकिन अनरिलेटेड ये तीनों प्रोजेक्ट्स एकदम अलग हैं, आसपास की लोकेशन पे, आसपास की प्राइस रेंज में, इसलिए जाहिर सी बात है कोई भी प्रोजेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। SS90 की खास बातें ये हैं कि लोकेशन अच्छी है, प्राइस सही है, लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। आरकॉप इसको डिज़ाइन कर रहा है, आरकॉप को पूरी को भी आरकॉप डिज़ाइन कर रहा है। आरकॉप जिन्होंने अपना इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डिज़ाइन करा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो खूबसूरती से डिज़ाइन होगा क्योंकि आरकॉप डिज़ाइन कर रहा है। बॉलिंग LA और सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस में अगर आपको देखना है कि भाई 13,000 में अगर कुछ, ये सिग्नेचर ग्लोबल इतनी तेज़ क्यों बिका था 3070 वाला, क्योंकि 13,000 के प्राइस पे था। तो लेकिन वहाँ पे क्या है, अभी आपको मैं ऑन कॉल डिस्कस करूँगा। अभी क्या हो रहा है, मेरे पास कॉल्स आने लगी हैं बहुत सारी, अननोन लोगों की कॉल आने लगी कि भाई मेरे पास मुझे अलॉट हो गई यूनिट सिग्नेचर ग्लोबल 3070 की, तो आप एक काम करिए, इसको यूनिट को निकलवा दीजिए। मैंने कहा अभी कैसे निकलवा दें भाई, अभी आप कैसे कह दे रहे हैं ये कि आप यूनिट निकलवा दीजिए, और ये तो अभी बिल्डर भी तो अलाउ करेगा तब तो आप निकालेंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं अग्रीमेंट बना लेते हैं।
तो मैंने कहा सबसे पहले एग्रीमेंट आप ही फाड़ के फेंकेंगे। अगर आपको अभी आपने सोचा कि भाई 14 साढ़े 14 हज़ार में मैं इसको बेचे दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के अगर आपको बेटर डील मिल गई तो सबसे पहले आप ही फाड़ेंगे एग्रीमेंट, तो उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। तो थोड़ा सा सिग्नेचर ग्लोबल 37D में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटर हो गए हैं इस थॉट प्रोसेस से कि भाई 13,000 चीज़ मुझे अगर अलॉट हो गई, किस्मत की बात है भाई, अगर अलॉट हो गई तो मैं उसको बेच दूंगा। अब इसमें इतना ज़्यादा अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इतने ज़्यादा इन्वेस्टर हैं तो करेक्शन ज़्यादा आएगा इसमें कि भाई कोई बात नहीं, जितने में ली थी यूनिट, क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे हैं सिग्नेचर ग्लोबल 37D में जिनके पास अगला पेमेंट देने का पैसा नहीं है और वो एंटर कर गए हैं कि भाई 13,000 में हमें चीज़ मिल रही है, सही प्राइस में मिल रही है, 14,000 में भी बेच के हम निकल जाएंगे। अब अगर 14,000 पे भी नहीं बिकी, क्योंकि सिर्फ आप तो नहीं अकेले जो ऐसे सोच रहे हैं, कई लोग स्मार्ट हैं आप जैसे जो ऐसे सोच रहे हैं, तो वही चीज़ 13 से साढ़े 13 लोग सोचेंगे यार जितने में ली थी उतने में लेके निकलो, ऐसा भी हो सकता है उसमें। तो कभी भी मेरा कहना यह है कि भेड़ चाल में मत आया करिए। भेड़ चाल आजकल बहुत हो गई। जब भेड़ चाल की जब बात कर रहे हैं तो मैं कॉमर्शियल पे आ जाता हूँ भेड़ चाल की बात से, क्योंकि कॉमर्शियल में भी आजकल ऐसा देखा गया है कि भेड़ चाल बहुत चल रही है। एक आया था पासी के सेक्टर में, अभी एक आया था जिसको बहुत लग्जरी मॉल बोला जा रहा है, उसमें लोगों ने सेकंड फ्लोर पे भी चीज़ें ले ली हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी पीछे की चीज़ें ले ली हैं, बस क्योंकि भेड़ चाल चल रही है। आपको फिर आप लोग कहते हैं कि भाई मैं अपने आज मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई हम इतना इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम 5-6 साल पहले अपने हाथ जला चुके हैं, हम ये सब चीज़ें झेल चुके हैं पहले। तो भाई आप हाथ तभी जलाएंगे जब आप सही इंसान की बात नहीं सुनेंगे। भेड़ चाल में मत पड़ा करिए कि भाई कोई चीज़ बिक रही है, जिस मैंने ये देखा है जिस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है सब लोग उसी की तरफ चले जाते हैं। फिर 4-5 साल बाद जब वो बनेगा, उसकी लीजिंग अगर सेकंड फ्लोर पे आप पीछे की शॉप अगर किसी बड़े मॉल में ले लेंगे, उसकी लीजिंग अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर बड़ा मसले वाली बात है ये। मतलब आपकी दुकान खाली पड़ी रहेगी, आप लोग समझते नहीं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जैसे सेंट्रल 102 जो कॉन्शेंट का सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 102 में, छोटा कॉमर्शियल है, 90 शॉप्स है खाली, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है खाली उसमें ग्राउंड फ्लोर की शॉप अभी कुछ अवेलेबल है, वो आप ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की चीज़ आसपास कैशमेंट बहुत अच्छा है। स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 बहुत अच्छी लोकेशन है, उस पर सेकंड फ्लोर पूरा सोल्ड आउट है। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेकिन थोड़ा सा उसका रेट ज़्यादा है। तो अब उसी के कमर्शियल की बात करते हुए अगर देखें तो इधर आ जाइए, ये इनका रेरा भी आ चुका है, एसएस ग्रुप का है ये, वाइट वाटर नाम है इसका, वाइट वाटर के नाम से आया ये। और ये देखिए आप, ये इस तरह का आएगा, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ये है। तो ग्राउंड फ्लोर पे लगभग जो रेट आ रहा है वो आ रहा है लगभग आप देखें तो 32,000 के आसपास का, और 1000 स्क्वायर फीट से शॉप शुरू हो जाती है। तो मान के चलिए आपको अराउंड 3 CR के आसपास से चीज़ें ग्राउंड फ्लोर में मिल जाती हैं, फ्रंट की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना। तो मैं इसमें ये भी मॉल आ रहा है, ये भी पूरा एयर कंडीशन कवर्ड मॉल आ रहा है, लेकिन मैं इसमें भी मैं अपने किसी भी व्यूअर को ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई आप पीछे की सेकंड फ्लोर की पीछे की दुकान लेके, क्योंकि जस्ट बिकॉज सस्ती है, क्योंकि पीछे की दुकान सेकंड फ्लोर पे आपको समवेयर अराउंड 75-80 लाख की भी मिल जाएगी। सस्ती चीज़ है लेकिन क्या वो फ्रूटफुल है ना। तो ग्राउंड फ्लोर पे आप चीज़ ले लीजिए, ग्राउंड फ्लोर है, और उस पर आप थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा पीछे की भी चीज़ ले लीजिए, वो भी चल जाती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर सबसे पहले चलता है। तो लेकिन किसी बड़े मॉल में पीछे की दुकान लेना सेकंड थर्ड फ्लोर पे मुझे थोड़ा इतना लिक्रेटिव नहीं लगता है। हाँ, छोटे कमर्शियल में आप वो चीज़ ले लीजिए, ठीक है। छोटे कमर्शियल का अगर आपको कमर्शियल के पूछना है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। हैशटैग सेंट्रल 102 भी आप लिख सकते हैं, हैशटैग स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP भी लिख सकते हैं, हैशटैग SS वाइट वाटर भी लिख सकते हैं आप कमर्शियल का। अगर आप पूछे तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप पूछ लीजिएगा। तो अब बेसिकली मैं पर्पस वीडियो बनाने की ये था कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे हमें कॉल करिए, या इस नंबर पे हैशटैग आप SS90 लिख दीजिए, या हैशटैग गोदरेज 89 भी लिख सकते हैं। इस वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है हैशटैग SS90 ज़्यादा आएगा, क्योंकि SS90 बहुत ल्यूक्रेटिव चीज़ है। 89 के बारे में अगर पूछना है, हमारा के बारे में पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो था कि आपको समझ में आ जाए चीज़ कि भाई कंफ्यूज ना हो, यही टाइम है सही लेने का। अच्छी यूनिट ले सकते हैं, SS90 में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, गोदरेज 89 का भी अगर चेक देना है तो वो भी बात कर सकते हैं। कॉमर्शियल के बारे में अगर पूछना है आपको, SS वाइट वाटर के बारे में, या सेंट्रल 102 के बारे में, या स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में, तो हमसे पूछ सकते हैं आप इस नंबर पे। सॉरी, ये हैशटैग आपको दिख रहा होगा, या ये हमारा नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली कॉल कर लेंगे तो हम आप समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, या डायरेक्ट कॉल करेंगे सबसे अच्छा रहता है कि आप डायरेक्टली बात हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं किसी और ऐसी रियल एस्टेट बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।